अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे पास आज एक इकोलिंक 880D प्लस रिसीवर है और इसमें फ़ॉल्ट ये है कि जब भी हम इसको पावर देते हैं तो इसकी जो कि ना का रेड लाइट शो होती है और ना ही इसमें डिस्प्ले शो होता है। तो आज हम इसको चेक करते हैं क्या इसके किस हिस्से में फ़ॉल्ट है। जो कि हमारा सबसे पहला काम होता है वो हमने इसके जो कि वोल्टेज चेक करने होते हैं। तो अब हम इसको पावर देते हैं, फिर इसके जो कि वोल्टेज चेक करते हैं। जो हमारा सबसे पहला काम होता है वो हमने इसके वोल्टेज चेक करने होते हैं। एक मैंने ये ग्राउंड लगा दिया और दूसरा इसके ये हमने वोल्टेज चेक करने हैं। बैक से ऑफ था। ये हमारे 16 वोल्टेज आ रहे हैं, ये भी हमारे 16, ये हमारे 2 ग्राउंड है और उसके आगे हमारे 1.9 वोल्टेज है, जबकि ये हमारे वोल्टेज होने चाहिए कम से कम 5 वोल्ट। ठीक है जी। तो अब हम इसके जो कि ये वाला जैक इसको ओपन कर देते हैं, चेक करते हैं क्या हमारा जो कि आगे मसला है उसकी वजह से हमारे वोल्टेज सही नहीं आ रहे या फिर जो कि हमारी पावर सप्लाई उसमें मसला है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये हमारा पावर का जैक है, ये भी 16, ये 16, जबकि ये हमारे 12 वोल्टेज होने चाहिए। आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी ये लिखा गया है। और उसके बाद ये हमारे 1.9 वोल्टेज हैं, जबकि ये हमारे 5 होने चाहिए। तो अब हम पावर सप्लाई को ओपन करते हैं, फिर चेक करते हैं इसके कौन से जो कि 5 वाला हिस्से है उसमें क्या मसला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे ये 5 वाला है, आगे इसके 12 और ये हमारे आगे ग्राउंड है। ठीक है जी, 2 ग्राउंड, 1 12 और 1 5 वोल्टेज है। तो अब हमने चेक करना है इसमें से हमारा जो कि 5 वोल्टेज वाला कौन सा हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये जो कि बड़ा रेक्टिफायर है ये हमारा 5 वोल्टेज में होता है और ये हमारा छोटा 12 वोल्टेज में है। ठीक है जी। तो अब हमने इसको चेक करना है। ये हमारे चॉपर से यहाँ तक और यहाँ से ये हमारा रेक्टिफायर लग रहा है। ठीक है जी। यहाँ तो ये हमारा एक कैपेसिटर लग रहा है और यहाँ से ये हमारा एक जो कि ये वाला कोयल है। ठीक है जी। ये लगकर इसके जो कि 5 वोल्टेज आउट यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है जी। तो अब हमारा ये वाला कैपेसिटर है, ये अब फ़िल्टर नहीं काम कर रहा, जिसकी वजह से हमारे जो कि वोल्टेज हैं ठीक नहीं है। तो अब हमने इस कैपेसिटर को ओपन करना है। जिसकी वजह से हमारा जो कि रिसीवर है वो ऑन नहीं हो रहा था। तो आप देख सकते हैं ये नीचे से भी फट चुका है और ऊपर से भी ये फट चुका है, जबकि इसकी वैल्यू है 1000 UF और 10 वोल्टेज में। ठीक है जी। तो अब हमने इसमें और ये इस वैल्यू का कैपेसिटर लगाना है
अब मेरे पास एक ये कैपेसिटर है, जबकि इसकी वैल्यू है 1000 UF और 10 वोल्टेज में। और जब भी आपने ये कैपेसिटर लगाना है, इसका जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव देख कर लगाना है। ये हमारा रेक्टिफायर यहाँ पर आ रहा है और हमारे रेक्टिफायर का ये पॉजिटिव हिस्सा है, ठीक है जी। तो इसका ये वाला हमारा हिस्सा पॉजिटिव है, ठीक है जी। तो अब हमने कैपेसिटर हमारे का ये वाला हिस्सा नेगेटिव है और ये वाला हमारा पॉजिटिव हिस्सा है। तो अब हमने इसको देख कर लगाना है। उल्टा लगाने से ये ख़राब हो जाएगा, फट सकता है। तो आप देख सकते हैं अब हमारा इसमें कैपेसिटर लग चुका है। तो अब हम इसके जो कि वोल्टेज हैं वो चेक करते हैं, क्या हमारा इसी कैपेसिटर का मसला था या फिर कोई और मसला है। ठीक है जी। अब हम इसको पावर दे देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारे जो कि 5 वोल्टेज हैं वो भी ठीक आ चुके हैं और हमारे 12 वोल्टेज भी फिक्स आ चुके हैं, ठीक है जी। 11.26 वोल्टेज ये भी ठीक हैं। अब हम इसको पावर लगा देते हैं। ये भी हमने जैक लगा दिया और आगे हमारा ये वाला है, ये जैक भी हम लगा देते हैं। और अब हम इसके फिर दोबारा वोल्टेज चेक करते हैं। आप देख सकते हैं इसके ये 15 वोल्टेज हो चुके हैं और ये हमारे 5 वोल्टेज, ठीक है जी। अब इसकी पावर सप्लाई के ऊपर लोड पड़ने की वजह से इसने वोल्टेज बढ़ा लिए हैं, ठीक है जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने चेक किया और आगे से हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं अब हमारा रिसीवर मुकम्मल ऑन हो चुका है। अब इसमें कोई फॉल्ट बाकी नहीं है, ठीक है जी। इसका कीपैड भी वर्क कर रहा है। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।